दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद आमान। देखिए दोस्तों, राजस्थान पर जो बारिश हो रही है वो अरब सागर से जो नमीदार हवाएं आ रही हैं उनकी वजह से वहां पर मॉइस्चर पहुंच रहा है और जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां जो है राजस्थान के भागों पर हो रही है। लेकिन अब इनमें लगातार जो है वो कमी आती जो है वो हमें नजर आ रही है, यानी कि इन पर में कमी आ रही है, क्योंकि जो दोस्तों सिस्टम था वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ झारखंड के आसपास के भागों पर है और ये लगातार अब बंगाल की खाड़ी की तरफ आगे यानी कि पश्चिम बंगाल की तरफ आगे बढ़ रहा है। एज ए सर्कुलेशन ये बना हुआ है। मानसूनी ट्रफ राजस्थान के भागों से ऊपर पहुंच रही है, लेकिन यहाँ पर हरियाणा के आसपास के भागों पर एक सर्कुलेशन है जिसकी वजह से जो उत्तरी राजस्थान है यहाँ पर थोड़ी बहुत ये बारिश की गतिविधियां यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के आसपास के भागों पर ये बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। लेकिन ये सर्कुलेशन भी अब धीरे धीरे यहाँ से समाप्त होगा या आगे बढ़ेगा। तो ये बारिश की गतिविधियां अब होगा क्या कि यहाँ से जो मॉइस्चर पहुंच रहा है इस तरह से हवाओं का, तो इनमें थोड़ी बहुत नमी है और यही थोड़ी बहुत बारिश कर सकती है राजस्थान के भागों पर, लेकिन काफी कम संभावना यहाँ पर हमें बारिश की अब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मौसमी सिस्टम यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। ये वापसी यहाँ से रिकवर करेगा, यानी कि फिर से यहाँ पर आगे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश के भागों पर। यहाँ पर जैसे बंगाल की खाड़ी पर पहुंचेगा ताकतवर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे कुछ उम्मीद कर रहे हैं राजस्थान पर तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये राजस्थान के भागों पर बारिश अभी तो फिलहाल के अपडेटों के अनुसार नहीं कर रहा है। आने वाले अपडेटों में हो सकता है कि इस तरह से आगे बढ़े, तो फिलहाल आप इसकी उम्मीद करना तो अवॉइड रखें। फिलहाल राजस्थान पर बारिश जो है वो घटती हुई नजर आएगी और पश्चिमी भागों पर लगातार तापमान जो है वो बढ़ते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि 30 जुलाई में राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होगी और 30 जुलाई से 7 अगस्त के दौरान भी एक मॉडलों पर नजर डालेंगे, देखेंगे कि इस तरह से बारिश राजस्थान के किन किन भागों पर होने की इस दौरान भी संभावनाएं हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर 30 जुलाई की राजस्थान राज्य की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के आसपास के भाग और इसमें सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, पाली, सीहोर और इसमें जालौर। ये जो यहाँ से इस तरह से भाग है, यहाँ पर ऊपर की तरफ एक ट्रफ है। हरियाणा के आसपास, पंजाब के आसपास के भागों पर एक सर्कुलेशन है, उसकी वजह से थोड़ा यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा। तो इन भागों पर थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश भी हो सकती है। और जालौर से भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर के भागों पर भी यहाँ पर मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से पहुंच रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। और इसमें जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर के भागों पर मौसम पूरी तरह से ड्राई रहेगा। लगातार यहाँ पर तापमान जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ भागों पर यहाँ पर भी बादल दिख सकते हैं और बारिश की संभावनाएं इन्हीं भागों पर है। और कुछ इलाकों पर जैसे जालौर से सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा के आसपास के भाग और यहाँ पर हम बोल सकते हैं 12 सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम जैसा बारिश होगी। कुछ इलाकों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश का झोंका भी जो है वो देखने को मिल सकता है। अलवर, भरतपुर के भागों पर भी इस तरह की संभावना यहाँ पर बन सकती है और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के आसपास के भागों पर भी, क्योंकि जो बादल हैं वे लगातार यहाँ पर इस तरह से पहुंच रहे हैं। हवाएं हैं तो उनमें मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर होने की वजह से यहाँ पर बारिश की संभावना जो है वो कुछ यहाँ पर अधिक बन रही है। तो इस तरह से राजस्थान राज्य पर बारिश होने वाली है 30 जुलाई में। पश्चिमी भागों पर ना के बराबर है, लेकिन कुछ बादल आ सकते हैं, थोड़े बहुत दिख सकते हैं और कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हवाओं की रफ्तार भी राजस्थान के कुछ भागों पर तेज देखने को मिलेगी। तो इस तरह से 30 जुलाई में राजस्थान राज्य का मौसम रहेगा और 31 जुलाई में भी राजस्थान के दक्षिणी से पूर्वी भागों की तरफ थोड़े बहुत भागों पर बारिश होगी और यहाँ पर ज्यादातर भागों पर मौसम जो है वो शुष्क होना शुरू होगा। 1 अगस्त में राजस्थान के पूर्वी भागों से दक्षिणी भागों की तरफ बारिश होने के आसार है। 2 अगस्त में भी राजस्थान के पूर्वी भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा। तो उसकी वजह से कई भाग जो हैं यहाँ से अभी फिलहाल के अपडेटों के अनुसार तो चूरू और इसमें अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, जयपुर, सवाई माधोपुर तक ही जो है बारिश नजर आ रही है। 3 अगस्त में राजस्थान के कई भागों पर बादल छाएंगे। बारिश की जो संभावनाएं हैं वो भारी की तो नहीं है, लेकिन हाँ हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। अगस्त में भी राजस्थान पर बादल रहेंगे और अलवर, भरतपुर के आसपास के भागों पर बारिश होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं।
हालांकि 5 अगस्त में राजस्थान के पूर्वी भागों पर फिर से कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश होगी और पश्चिमी भागों पर बारिश की संभावना कम है। और 6 अगस्त में भी देखिए राजस्थान के पूर्वी भागों पर ही यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा के भागों पर बारिश होने के आसार है, जबकि जो पश्चिमी भाग है जैसलमेर, जोधपुर, जालौर के भागों पर यहाँ पर बारिश की संभावना काफी कम नजर आ रही है। और यहाँ पर 7 राजस्थान से के अलवर, भरतपुर के, धौलपुर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। बारिश की संभावनाएं काफी कम भागों पर नजर आ रही है, क्योंकि ये सिस्टम अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के भागों पर जो अपडेट है उनमें यही नजर आ रहा है कि यहाँ से ताकतवर होकर उड़ीसा के भागों से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भागों से उत्तर प्रदेश के भागों पर यह पहुंचेगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे बढ़े। अगर ये आगे बढ़ता है तो राजस्थान के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश करेगा और हो सकता है कि यहाँ से उत्तराखंड के भागों पर आगे बढ़ जाए, नेपाल के भागों पर आगे बढ़ जाए, तो संभावनाएं काफी कम है। तो जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे आप सभी को बताते रहेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।